एक दौलतमंद अमीर बहू। काव्या की बड़ी सी कोठी थी जो शीश महल की तरह चमक रही थी, जिसके सामने गरीब बहू गौरी का कच्चा मकान था। आंगन में गाय बंधी हुई थी, चारों तरफ गोबर फैला हुआ था, मक्खी भिन भिना रही थी। अंदर बूढ़े सास ससुर, दोनों बच्चे और पति पत्नी है। परिवार के अंदर दिवाली की चर्चा चल रही है, तभी छत से मिट्टी का एक टुकड़ा आकर गिरता है। हे राम जी, दिन रात की झड़ती छत ने तो दिक्कत परेशानी बढ़ा रखी है। देखो तो साफ सुथरे घर में मिट्टी फैल गई है। पार्वती को परेशान होता देखकर गौरी उस जगह में झाड़ू लगाने लगती है। आप परेशान मत होइए, मैं अभी मिट्टी साफ कर देती हूँ। आप चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। बहू को इस कदर परेशान होता देखकर ससुर कहते हैं, सुनील बेटा, एक काम कर, मुझको एक डिब्बा पेंट और सीमेंट खरीद कर दे दे। मैं छत को पलस्तर करके लगे हाथ पेंट भी कर दूंगा। दिवाली का त्योहार आने वाला है, सारा दिन बैठकर करता भी क्या हूँ। कम से कम दिवाली पर घर का रंग पेंट तो कर ही लूंगा। ना पिताजी, अभी हाथ में बिल्कुल पैसे नहीं है। इस साल के लिए पेंट का काम रहने देते हैं, अगले साल हो जाएगा। अभी दिवाली का त्योहार सिर पर है, घर में राशन पानी भरवाना पहले ज्यादा जरूरी है। क्या बात है सुनील बेटा, तेरा काम धाम तो ठीक चल रहा है ना? बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। क्या बताऊं माँ, पहले तो एक दिन में 10-20 गाड़ियों धो देता था तो अच्छे पैसे बन जाते थे। घर के रोज के खर्चे के लिए सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन अभी मुझसे कम ही लोग गाड़ियां धोने का काम करवा रहे हैं। इसीलिए अब तो घर का खर्च निकालना भी भारी पड़ गया है। पता नहीं इस बार दिवाली का त्योहार कैसे मनेगा। आज की डेट में तो गरीब के लिए कमाना खाना एकदम मुश्किल हो गया है। कोई बात नहीं जी, आप परेशान मत होइए। आपसे जितना बन पड़ रहा है उतना कीजिए, बाकी हमारे पास एक गाय तो है ही, उसका दूध बेचकर एक दिन का 100 तो आ ही जाता है। बहू, वह 100 भी जो दूध बेच कर आता है, 50-70 का तो गाय के लिए चोकर खिलाने में लग जाता है। बचे खुसे 10-20 से क्या ही दिवाली का त्योहार मनेगा। माई जी, इस बार सोच रही हूँ दिवाली को गोबर के कंडे बनाकर बेचूं। दिवाली पर बिकते हैं, थोड़ी बहुत कमाई उससे हो जाएगी तो हम भी अपने घर में ठीक से दिवाली मना पाएंगे। बहू, कभी कभी तुझे देखती हूं तो बड़ा दुख लगता है दिल में। जब से तू ब्याह कराई है तूने कोई भी सुख नहीं जाना, केवल दुख ही दुख झेल रही है। हम तुझे कोई खुशी नहीं दे पाए। ना माई जी, खुशियां तो परिवार से आती है और मैं बेहद खुश हूँ। ऐसा बोलते हुए गौरी अपने मन के अंदर दबे हुए दुख दर्द को छुपाते हुए आंगन में आकर गोबर के कंडे बनाने लगती है। तभी वह काव्या की कोठी की तरफ उदास आंखों से देखती है, जिसे काफी सारे कारीगर लोग मिलकर दिवाली की साज सजावट कर रहे थे। क्यों मेरी गरीब पड़ोसन, क्या हालचाल है तुम्हारा? ये क्या, तुम दिवाली के टाइम में भी गोबर में लगी पड़ी हो? वैसे मेरा बंगला सज धज कर कैसा दिख रहा है बताओ? हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पर आपकी कोठी सबसे सुंदर ही लगेगी काव्या जी। वो तो लगनी ही थी, पूरे 1 लाख लगाकर दिवाली की साज सजावट करवाई है और दिवाली की पूजा के लिए खास 24 कैरेट सोने की बड़ी सी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी बनवाई है। तुम तो वही हर साल की तरह इस साल भी ठेली पर से मिट्टी की मूर्ति खरीदोगी, ऐ ना? क्योंकि सोना चांदी खरीदने की तो तुम जैसे गरीबों की हैसियत ही कहाँ होती है। तुम्हारी तो सारी जिंदगी ये गोबर उपले करते
परिवार संभालने और बच्चे पालने में गुजर गई। और मेरी किस्मत देखो, इतने बड़े बंगले की बहू हूं मैं। काव्या अपने रुपए और दौलत का दिखावा करते हुए अपने तानों से गरीब बहू के दिल में सुइयां चुभो रही थी। गौरी के दिल में बसा दर्द आंसू बनकर आंखों में छा गया। वह चुपचाप से कंडे बनाने लगी। माँ, देखो हम खेल कर आ गए। दोनों सारा दिन खेलने में कहाँ खोए हुए थे। जाओ, मैंने रोटी बना रखी है, दोनों भाई बहन खा लो। नहीं माँ, मुझको सूखी सी रोटी भुजिया नहीं खानी, मुझको लजीज लजीज पकवान खाने हैं। तुमने कहा था दिवाली आने पर बनाओगी, देखो दिवाली भी आ गई। अब तो बना दो मालपुए, दूध वाली खीर और पूरी, तभी मैं भर पेट खाऊंगा। बेटा, अभी दिवाली में 2 दिन बाकी है, बना दूंगी मैं पकवान, अभी तुम खा लो। ठीक है माँ, लेकिन परसों दिवाली में पकवान जरूर बनाना। बेचारी गौरी सारा दिन उपले के कंडे बनाती और नदी पर से मिट्टी ढोकर लाती और दिए बनाती है ताकि 2 पैसे ज्यादा कमा पाए। तो वहीं अमीर बहू दिवाली की शॉपिंग में खूब पैसा उड़ा रही थी। जरा अपने मॉल की सबसे महंगी मिठाइयाँ दिखाना। और हाँ, वो सबसे एक्सक्लूसिव क्रॉकरी सेट भी निकालो। सस्तावस्ता कुछ मत दिखाना, मुझे बस बेस्ट चाहिए। बताओ कितने का पड़ेगा ये सब? जरूर मैम, हमारे पास प्रीमियम कलेक्शन है। ये देखिए, शहर की सबसे महंगी मिठाइयाँ। ये रहा हमारा सिग्नेचर क्रॉकरी सेट, इंपोर्टेड हैंडक्राफ्टेड पीस। कीमत सुनकर मुस्कुरा दीजिएगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव चीज़ हर किसी के बस की नहीं होती। अरे भैया, इतने महंगे की बम पटाखे तो मिल भी नहीं रहे जितने की तुम मॉल के अंदर बेच रहे हो। बहू, यही पटाखे बाहर में 1 रुपया पैकेट मिल रहे हैं, वहां से खरीदने में क्या बुराई है? मम्मी जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम हाई क्लास के लोग हैं, रोड साइड से थोड़ी ना दिवाली की शॉपिंग करेंगे। हम जैसों के लिए तो यह मॉल बना है, और फिर हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी है, अच्छा खासा अमीर है हम। बहू, माना कि हम लोग अमीर हैं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि ऐसी अफवाह खर्च करें। बुरा वक्त किसने देखा है? 50,000 की शॉपिंग के बाद जैसे ही वो शान से मॉल से निकली, उसकी नज़र सड़क किनारे दिए और उपले बेचती गरीब बहू पर पड़ गई। तभी गौरी को रोड पर दिए बेचते देखकर बेइज्जत करने के इरादे से काव्या वहां आती है। उसके दोनों गरीब बच्चे भी फटे पुराने कपड़ों में उसके अगल बगल में बैठकर लोगों को आवाज दे रहे थे। जरा 50 के दिए देना मुझे भी। अरे काव्या बहन जी, आप तो मेरी पड़ोसन हैं, आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? आप ऐसे ही दिए ले जाइए। जी नहीं, मुझे तुम जैसे गरीबों की तरह कर्जा खाने की आदत नहीं। 50 के दिए कर दो। जी काव्या बहन, छुट्टे तो है नहीं। कोई बात नहीं, यह सारे तुम रख लेना। वैसे भी इस गरीबी में तुम्हारे पास तो अपने बच्चों को मिठाई दिलाने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसमें से दिला देना। काव्या बहू, ये क्या सलीका है किसी से बात करने का? तुम्हारी बोली में जरा भी मिठास नहीं। मम्मी जी प्लीज अब चले। अगले दिन दीपावली आ जाती है। काव्या का घर बहुत ही सुंदर दिख रहा था, जबकि गरीब बहू भोर में उठकर घर आंगन गोबर से लीप कर शुद्ध करती है और थोड़ी बहुत फूल पत्तों से केवल घर के द्वार का आगे आगे के हिस्से में सजावट करती है। तभी काव्या अपने बच्चों के पुराने कपड़े और एक डिब्बा मिठाई लाकर देती है। आओ ना बेटी, अंदर आओ। जी नहीं, मुझे गोबर से सख्त एलर्जी है। मैं यहीं ठीक हूँ, दिवाली देने आई हूँ। ये लो गौरी, ये मेरे बच्चों के कुछ कपड़े हैं, पुराने हैं पर इम्पोर्टेड है, अपने बच्चों को पहना लेना। और ये मिठाई। चलती हूँ, दिवाली की पार्टी ठोकी है घर में मैंने।
जाने यह सुजाता जी की अमीर घमंडी बहू खुद को समझती क्या है, मेरे पोता पोती को पुराने कपड़े पहनने को दे गई है। जाने दीजिए माँ जी, कोई बात नहीं। सच तो यह है कि हमारे पास खुद भी समर्थ नहीं है कि हम नए कपड़े दिलवा सके दिवाली पर भी बच्चों को। गरीब बहू के घर में दिवाली की बिल्कुल रौनक नहीं थी, जबकि अमीर बहू अपने परिवार के साथ बम पटाखे फोड़कर बंगले के बाहर धूमधाम से दिवाली मना रही थी। बच्चों एक के बाद एक पटाखे जला रहे थे। मना करने के बाद भी दोनों नहीं मानते हैं। तभी दिवाली की आतिशबाजी से लड़ी में आग लग जाती है, जो कि पल भर में चारों तरफ फैल जाती है। लापरवाही के चलते उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हे भगवान, दिवाली के दिन घर जल गया, अब कहाँ रहेंगे हम सब। एक लापरवाही कितनी भारी पड़ी। काव्या के मुंह पर चुप्पी छाई हुई थी। तभी गौरी उन्हें अपने घर में आने को बोलती है। गौरी, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम मेरे बर्ताव के लिए नाराज नहीं हो मुझसे? मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा दौलत का घमंड दिखाया, तुम्हें बार बार बेइज्जत किया। कोई बात नहीं, भूल इंसानों से ही होती है काव्या। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यह बड़ी बात है। सब मिलकर लक्ष्मी पूजन करते हैं। बहू सबको लड्डू बांटती है। काव्या की आंखों में पछतावा था। अब दोनों अमीर गरीब बहू के बीच से गिले शिकवे मिट चुके थे। सब मिलकर दिवाली मनाते हैं।